एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ उत्तराखंड की दो बहुत ही खूबसूरत जगहों पे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और अगर आप कभी उत्तराखंड आते हैं तो आप इन दो जगह को ज़रूर विज़िट करें। तो अब हम निकलने वाले हैं अपनी पहली लोकेशन के लिए, जो है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल पड़ता है उत्तरकाशी में, और अगर मैं आपको इसकी डिस्टेंस बताऊं, पीपलडाली पुल से आपको पड़ेगा ये लगभग 60 किलोमीटर के आसपास। अगर न्यू टिहरी से हम इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपको पड़ेगा 110 किलोमीटर के आसपास। तो मैं जहाँ से आज की अपनी ये जर्नी शुरू कर रही हूँ वो हमारा गांव है टिहरी डैम के पास, जहाँ से ये पड़ेगा लगभग 45 किलोमीटर्स। और रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रोड जो टिहरी लेक है उसके साथ साथ आपको आगे जाते हुए दिखाई देगी। तो इसके लिए हम जिस रूट पे जा रहे हैं, यहाँ से हमें पहले जाते हुए कुछ मेन लोकेशंस का भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें रास्ते में दिखाई देगा ये डोबरा चांटी पुल। ये पुल बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने इसकी बहुत सारे वीडियोस भी देखी होंगी। शाम के टाइम पे यहाँ पर लाइटनिंग की जाती है और ये पुल बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं पहले आपको बताने वाली हूँ नचिकेता ताल से रिलेटेड बहुत ही एक रोचक कथा। नचिकेता ताल का नाम पड़ा है एक 10 वर्षीय बालक नचिकेता के नाम पर, और नचिकेता ताल के पास ही हुआ था यमराज और नचिकेता का संवाद, जिस पे जो नचिकेता थे उन्होंने यमराज जी से जानना चाहा था कि मृत्यु के बाद का रहस्य क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ने के बाद एक और लोकेशन पड़ेगी धौतरी, और धौतरी से लगभग कुछ किलोमीटर आगे पड़ेगा चौरंगी खाल। चौरंगी खाल से ही ये ट्रैक स्टार्ट होगा, और ये ट्रैक लगभग रहने वाला है 4 से 5 किलोमीटर का, और बहुत ही हाइट पे ये ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का वेदर भी काफ़ी ठंडा है, तो अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पर विज़िट करते हैं तो अपने लिए कुछ वार्म कपड़े लेकर जाएं। और अभी है बुरांस का सीज़न, तो आपको ये ट्रैक और भी खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ आपको बुरांस देखने को मिलेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं चौरंगी खाल, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की, और इसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा मंदिर, जो है चौरंगी नाथ का मंदिर। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको लगभग 4 या 5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, और वहाँ आपको देखने को मिलेगा नचिकेता ताल। और यहाँ की एंट्री फीस आपको पड़ेगी 10 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ से अब हमारा ट्रैक हो जाएगा स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको चौरंगी खाल से एक बार यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर बहुत सारे हिमालय के पीक्स भी दिखाई देंगे, जो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और नचिकेता ताल पहुँचेंगे वहाँ से आपको ये व्यूज़ और भी सुंदर और साफ दिखाई देंगे। तो ये जो ट्रैक है यहाँ पर ज़्यादातर बुरांस, चीड़ और देवदार के ही आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, और अभी तो बुरांस का सीज़न है, तो आपको ये ट्रैक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ आपको बुरांस के फूल लगे हुए दिखाई देंगे। और अगर आप बाहर से आते हैं या आप अगर उत्तराखंड से भी हैं और आप अगर बुरांस का जूस ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लोकल शॉप्स हैं जो चौरंगी खाल में, यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब ट्रैक को एंजॉय करते हुए बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे होंगे कि ट्रैक कितना खूबसूरत है। ये ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, अगर आप एक बिगिनर है तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रैक आधा आपको बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगा, और कुछ ही एरिया है जहाँ पर आपको थोड़ी सी इसमें चढ़ाई देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हिमालय के पीक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे पहले से ज़्यादा बेटर। और हम लोग भी बातें करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। हालांकि ये ट्रैक इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है, लेकिन अगर आपको वॉक करने की आदत नहीं है या चलने की आदत नहीं है तो आप थोड़ा सा थक जाएंगे। तो इसलिए आप बीच बीच में रेस्ट करते हुए भी इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं नचिकेता ताल के बहुत पास और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से सुंदर बुरांस के फूल लगे हुए हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाई दिया होगा नचिकेता ताल। तो चलिए अब इसके पास चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। हाँ, और एक बात और, यहाँ पर जो ताल है इसमें बहुत सारी आपको फ़िशेस देखने को मिलेंगी। तो आप जब भी आएँ तो उनके लिए आटा या कुछ भी खाने का आप लेके आ सकते हैं। तो ताल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ से सामने का नज़ारा दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से हिमालय के पीक्स दिखाई देंगे, जो आप जब नीचे से चौरंगी खाल से आएंगे तो उतना क्लियर व्यू नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आके आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। और ये अब आप देख सकते हैं कि पेड़ों के बीच से आपको ताल दिखाई देने लगा होगा। ये ताल काफ़ी बड़ा है और ये यहाँ पर मछलियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर शांति से एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और आप अपनी बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप इनको कुछ खाने के लिए देंगे तो ये सब लोग वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसके सामने सामने की तरफ आप देख रहे होंगे एक छोटा सा मंदिर भी है। आप यहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। और इस ताल के थोड़ा सा ही अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यम का द्वार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नचिकेता ताल के पास ही जो नचिकेता था और जो यमराज थे उनका संवाद हुआ था। और जो नचिकेता थे वो यमराज से जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का रहस्य क्या है। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे यम द्वार की तरफ। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर एक ये छोटा सा आपको बुग्याल भी देखने को मिलेगा और यहीं पर आप देखेंगे यम का द्वार। इस यम के द्वार का अगर हम बात करें तो एक सिरा आपको यहाँ पर नचिकेता ताल के पास ये दिखाई दे रहा है, ये है यम का द्वार। और इसका दूसरा सिरा खुलता है इसी के सामने की पहाड़ी में एक गांव है वहाँ पर। तो ऐसा यहाँ के बारे में कहानी प्रचलित है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये ताल चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, आपको एक बार ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। तो अब हम लोग निकल चुके थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जो यहाँ से आपको लगभग पड़ेगा 34 किलोमीटर्स। उसके लिए आपको वापस पहले जाना पड़ेगा धौतरी और धौतरी से 34 किलोमीटर आपको बूढ़ा केदार पड़ेगा। बूढ़ा केदार मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। यह मंदिर शिवजी को समर्पित है और कहा जाता है कि जब महाभारत का अंत हुआ तो उसके बाद पांडव शिवजी की तलाश में निकले थे। तो जो शिवजी थे उन्होंने वृद्ध रूप में इसी स्थान पर पांडवों को दर्शन दिए थे। इसीलिए यहाँ पर जो मंदिर में शिवलिंग है आप उसमें देखेंगे कि उसमें बूढ़ा केदार बाबा, पांचों पांडव और उसके अलावा आपको नंदी बैल का भी चित्र देखने को मिलेगा। और ये मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवदार का आपको जंगल देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर चल रहा था मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इसके बाद हम लोगों ने भी मंदिर में दर्शन किए। हम यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे क्योंकि पहले हम लोग गए थे नचिकेता ताल, तो इस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, लेकिन हम लोगों ने दर्शन अच्छे से कर लिए थे। सामने आपको ये जो गेट दिखाई दे रहा है ये मेन गेट है मंदिर का और यहीं पर आपको वो शिवलिंग देखने को मिलेगा जिसमें बूढ़ा केदार बाबा, पांचों पांडवों समेत और भी कई चित्र बने हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।